हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधुकलश का आज 9वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी। यह कहानी स्कूल के छात्रों के प्रति कठोर किंतु पड़ोसी के रूप में बच्चों के साथ घुल मिल जाने वाले गणित के अध्यापक के है। इसमें बच्चों की मानसिकता का भी सुंदर चित्रण जो है इस कहानी में हमें देखने को मिला है। क्या है? रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका। लगता है कोई आ गया, मैंने कहा। अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बगीचा पिछले महीने से हमारा खेल का मैदान बना हुआ था। वहाँ हम लोग घंटों मजे करते, कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते तो कभी मन होने पर नुका छुपी खेलते। उनकी खिड़की के धुले धुले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते और सोचते कि यह मकान अंदर से कैसा होगा। इसमें एक भूत है, रवि कहता है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं डर के मारे कांप उठती और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती। सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग घर में ही छिपे हुए थे। देखो, वे हर तरफ रपटते फिसलते फिर रहे हैं। रवि ने जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे। तभी मैं स्तंभ रह गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। वह तो शंकर साहब हैं। मैं चीख पड़ी। उस दरवाजे से वे ही घुस रहे हैं। मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वासपूर्वक देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे। हाँ, वही है, रवि ने धीरे से कहा। हे भगवान! हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे जो हमारे स्कूल के आतंक थे। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। मैंने दोहराया, बचाओ। अब हम क्या करें? हमने अपनी मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को भी हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं हुई। दिक्कत क्या है? पापा गरज पड़े। कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो नहीं आएंगे। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और आहें भरकर रह गए। इन लोगों से ज़्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। कितना बड़ा संकट है। मधुरी चिल्लाई थी। फंस गए तुम लोग तो। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप बोला। जब भी तुम लोग गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे घर वालों से शिकायत होगी। यह बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। अब हम उनके साथ ही बस से उतरते थे, तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। क्या तुम लोग यहीं रहते हो? उन्होंने डपट कर पूछा। जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते हैं मेरा यही हाल होता था। अच्छा, अब समझा, उन्होंने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिए। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की। रवि नज़र रखे रहा और अंत में बोल पड़ा, अब वे जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे, यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पहुँचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया। शंकर सर हर बार नाराज़गी भरी नज़रों से हमें देखते। छठे दिन जब हम लोग दौड़ते भागते और हाँफते हुए पहुँचे तो वे नाराज़ हो गए। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टैंड क्यों नहीं पहुँचते? उन्होंने डांट कर कहा। यह तरीका ठीक नहीं है।
हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया, जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते और बस रवाना होने के बाद शंकर साहब के साथ कई पीड़ादायक क्षण गुजारते। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते। जब हमारे अंक कम रहे होते तो बहुत ही अप्रिय अंदाज में घुर्राते। तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, उन्होंने क्रोध में एक दिन कहा। या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते रहते हो। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना तो मुझे ही पड़ा। अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह दिया। क्यों? हमने होमवर्क तो कर लिया है। नहीं, तुम्हें मालूम तो है कि हम पर किसकी निगाह है, पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, रवि ने तर्क दिया। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना? राय साहब हमारे व्यायाम शिक्षक थे और रवि के आदर्श भी। मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े। तुम्हें जैसा उचित लगे करो। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट बाद ही जब मुझे अपने निर्णय पर खेद यानी कि पछतावा होने लगा था, तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घुमाते हुए या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते और जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसे सहलाने लगी। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। किसका है? इसके गले में कोई पट्टा नहीं है? कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाता जा रहा था। यह मेरे पीछे पीछे आया है, रवि शान से बोला। मुझे लगता है यह मुझे चाहता है। तभी झट से दरवाज़ा खुला और शंकर साहब सड़क पार कर हमारी ओर आने लगे। भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की ओर देखा जो ऊपर सीढ़ी पर पड़ी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वे शुरू हो गए। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर। चुप रहो बच्चों और मेरी बात सुनो, शंकर साहब ने फटकार लगाई। यह मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि यह गया कहाँ। हम आश्चर्य से देखते ही रहे। कुत्ता हंसी खुशी उछलता कूदता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। चलो, रवि बोला। उसके शब्द में बहुत से अनकहे मायने छिपे थे। मैंने सिर हिलाया। मैं शर्त लगाती हूँ वे कुत्ते को मारते होंगे, मैंने कहा। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई है। अच्छा होगा, रवि बोल पड़ा। तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थी? बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ बाहर आकर बोली। तुम लोगों ने बताया था ना कि कल तुम्हारा टेस्ट है, गणित का है ना? हाँ, रवि ने उदास स्वर में कहा। हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वही पुराने सड़े से समीकरण अगले दिन हमारे लिए असली मुसीबत बन गए। शंकर साहब ने तो लगता है कि सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला था। हाय, कक्षा से बाहर निकलते ही माधुरी ने अपनी आंखें मली। कितना भयानक था, कितना कठिन। तुम लोगों ने कल ज़रूर उन्हें नाराज़ कर दिया होगा, उसी का बदला लिया है आज उन्होंने। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब हमारी कॉपी वापस की गई। हम सब के सब फेल हो गए थे। तुम सब बेकार हो। वे फट पड़े। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज़ का
सही से जवाब नहीं दे पाए। आओ रवि, शाम को मैं तुम्हें बाहर खींचते हुए बोली। छुपा छुपी खेलने न जाने कितने दिन हो गए। नहीं, वह बोला। वह एकाएक रुक गया। हमारे कानों में किसी के बड़े जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जिज्ञासावश हम बाड़ पार कर आगे भागे और अपने पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। शंकर साहब अपने हाथों में एक गोल सी प्लेट फ्रिस्बी लिए घास पर लेटे हुए थे और उनका कुत्ता उनके चारों तरफ कूदता फांदता उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा था। वे तो हंस रहे थे। रवि धीरे से बोला, मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। शंकर साहब ने तो तभी ऊपर की ओर देखा और अपने पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। जो दिलचस्प दर्शकों को देखकर वे कुछ हड़बड़ा गए थे। कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। रवि मेरी उपेक्षा थोड़ी जल्दी होश में आ गया। हाँ सर, उसने जवाब दिया और मुझे खींचते हुए उनकी ओर भागा। कुत्ता दौड़कर हमारे पास आया और हमारे हाथ चाटने लगा। त्रिको तुम्हें चाहता है, शंकर साहब बोले। त्रिको? मैंने साहस करके पूछा। त्रिकोणमती की तर्ज पर इसका नाम रखा गया है, उन्होंने समझाया। आओ तुम लोग वहाँ खड़े हो जाओ, मैं यह फ्रिस्बी तुम्हारी ओर फेंकूंगा। एक ही घंटे बाद हम उनकी किताबें लाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ ने पूछा। बगल वाले घर में। शंकर सर गणित के समीकरण हल कराने में हमारी मदद करेंगे। ये था आपका चैप्टर हमारे पड़ोसी।